आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूं जो हर किसी के दिमाग में कम से कम एक बार जरूर आया होगा। सोचिए, आप घर से बाहर निकले हैं, ऑफिस जा रहे हैं या दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। अचानक आपके दिमाग में एक खतरनाक सा थॉट चुपके से आ जाता है कि शायद मैंने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया है। तो आप क्या करेंगे? तुरंत वापस घर जाकर चेक करेंगे, फोन पर किसी को बुलाकर चेक करवाएंगे, या बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ जाएंगे, या सुकून से बैठ पाएंगे? अगर आपका जवाब चेक करना है और चेक करने के बाद भी मन शांत नहीं होता, तो ध्यान दे, यहीं से आपका ओसीडी शुरू होता है। ना ही ये कोई मानसिक कमजोरी है, ना ही ये सिर्फ बार बार हाथ धोने की आदत है। ओसीडी एक ऐसा मानसिक लूप है जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपकी खुशी को चीरता चला जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा प्रोफेशनल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप ना केवल ओसीडी को असली मायने में समझ पाएंगे, बल्कि धीरे धीरे उसे पूरी तरह से कमजोर और जड़ से खत्म भी कर पाएंगे। लेकिन पहले एक सच्ची वार्निंग ले लीजिए। यह तरीका आसान नहीं है, यह रास्ता मुश्किल है, शुरुआत में बहुत तकलीफ देगा, लेकिन यह 100% काम करता है। ये दुनिया भर के थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और ओसीडी से जूझकर ठीक हुए लोगों की तरफ से साबित तरीका है। तो अगर आप सच में ओसीडी से छुटकारा चाहते हैं तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। बीच में कोई पॉज नहीं, कोई स्किप नहीं। दोस्तों, लोग सोचते हैं ओसीडी मतलब बार बार हाथ धोना, साफ सफाई का शौक, चीजों को लाइन में रखना या बार बार लोग चेक करना। लेकिन ये सब ओसीडी के सिर्फ बाहरी सिम्टम्स हैं। असली चीज तो कुछ और है। ओसीडी का असली नाम साफ सफाई नहीं है, ओसीडी का असली नाम है अनसर्टेनिटी का डर। इसे ऐसे समझो जैसे बाकी लोग तो लाइफ में शायद को झेल लेते हैं, माइंड में आता है कि शायद गैस बंद है, तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ओसीडी वाले दिमाग को शायद से एलर्जी है। उसे 100% गारंटीड प्रूफ चाहिए। क्या मैंने किसी को हर्ट किया? क्या मेरे हाथ में गंदगी है? क्या मैं कल मर जाऊंगा? क्या मैंने कोई धार्मिक गलती कर दी है? क्या मैं सच में अपने पार्टनर से प्यार करता हूं? शायद वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। थीम बदलती रहेगी, कभी रिलेशनशिप, कभी रिलीजन, कभी हार्म, लेकिन इन सब का कोर रीजन एक ही है। मुझे हर बात का 100% पूरा यकीन चाहिए। मैं अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में 100% सर्टेनिटी कभी मौजूद नहीं होती। कोई भी चीज, कोई भी पल, कोई भी नतीजा 100% फिक्स नहीं है। यही ओसीडी का सबसे बड़ा सच है। अब इमेजिन करें, आपका ओसीडी एक खिलाड़ी है, एक दुश्मन है जो हर वक्त आपके दिमाग में घुसकर आपको परेशान करना चाहता है। उसकी पूरी स्ट्रेटजी बस 5 स्टेप में होती है। ये लूप बार बार चलता रहता है। नंबर 1, सबसे पहले वो आपके दिमाग में डाउट डालता है। नंबर 2, फिर वो आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है। नंबर 3, फिर वो आपको कंपल्शन यानी जबरदस्ती का काम करने के लिए मजबूर करता है, जैसे चेक करना, हाथ धोना, रीएश्योरेंस लेना। नंबर 4, वो आपको थोड़ी देर की राहत देता है और फिर से वही डाउट वापस डाल देता है। ये लूप कभी नहीं टूटता जब तक आप इसका गेम नहीं छोड़ते। अब सवाल ये है, आपकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? सीधी सी बात, कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक नहीं, सीधा जवाब देना है कि मैं तुम्हारा गेम बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा। जब भी आपके दिमाग में थॉट आए, शायद गैस बंद नहीं की, शायद दरवाजा खुला है, आपका एकमात्र जवाब होना चाहिए, हाँ हो सकता है। बस इतना ही। कोई डिबेट नहीं, कोई चेक नहीं, किसी से रिएश्योरेंस नहीं लेना। और अगर आप ये करते हैं तो ओसीडी को कोई भी फ्यूल नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। अभी वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करें और सोचिए, आप लास्ट टाइम कब किसी कंपल्शन में फंसे थे? कब आपने बार बार कुछ चेक किया, किसी से बार बार पूछा कि क्या सब ठीक है? कमेंट में मत लिखिए, बस अपने दिमाग में उस पल को इमेजिन करें। अब सोचिए, उस पल पर अगर आप कुछ भी नहीं करते, यानी चेक नहीं करते, रिएश्योरेंस नहीं लेते, तो क्या होता? ये सच है कि उस टाइम आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी, दिमाग चिल्लाएगा। लेकिन क्या आप मर जाते? क्या सच में कोई हादसा होता? क्या सच में कोई बुरा होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही है आपका गेम चेंजर।
यही वो बिंदु है जहां से ओसीडी का डाउनफॉल शुरू होता है। बहुत से लोग एक्सपोजर थेरेपी के बारे में सुनते हैं, लेकिन वे गलत तरीके से करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी का मतलब सिर्फ डर का सामना करना नहीं है, एटीट्यूड सबसे ज्यादा मायने रखता है। गलत एटीट्यूड जो लोग रखते हैं वो ये है कि लोग सोचते हैं कि काश ये डर जल्दी खत्म हो जाए, मैं जल्दी से इससे छुटकारा चाहता हूं। ये पैसिव एटीट्यूड है, ये काम नहीं करता। सही एटीट्यूड क्या है? मैं पूरी तरह तैयार हूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा अनसर्टेनिटी दो, मैं इसे बर्दाश्त करूंगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको शक है कि दरवाजा लॉक सही नहीं हुआ है तो एक बार लॉक करो और बिना किसी चिंता के चले जाओ। एंजाइटी आए, चिंता बढ़े तो खुद से कहो गुड, यही मेरी प्रैक्टिस है, यही मेरी रिकवरी है। और ये कोई पैसिव रिकवरी नहीं है, ये अटैकिंग रिकवरी है। आप ओसीडी पर वार करते हैं, ना कि वो आप पर। दोस्तों, हर रोज मैं एक मैसेज पाता हूं, सर मेरा ओसीडी दूसरों से अलग है, मेरा सिचुएशन बिल्कुल नया है, कोई भी तरीका काम नहीं करता। तो मैं साफ साफ कहता हूं, नहीं, आपका ओसीडी किसी से भी अलग नहीं है। चाहे वो हो कंटेमिनेशन ओसीडी, जैसे साफ सफाई का डर, हार्म ओसीडी, नुकसान पहुंचाने का डर, रिलेशनशिप ओसीडी, प्यार में शक या डर, रिलीजियस ओसीडी, धार्मिक गलती का डर। सभी की थीम अलग होती है, लेकिन मैकेनिज्म एक ही है, सभी का रूट एक ही है, अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं करना। इसलिए कभी भी थीम से मत लड़ो, थीम तो बदलती रहेगी, सिर्फ अनिश्चितता को बर्दाश्त करना सीखो, बस यही काफी है। ओसीडी हमेशा आपको भविष्य की तरफ धकेलता है, वो आपको दिखाएगा अगर तुमने चेक नहीं किया और कुछ हो गया तो तब क्या करोगे। वो आपको भविष्य के डर में डुबो कर रखता है। लेकिन सच ये है कि ओसीडी की रिकवरी 6 महीने या 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, यह मोमेंट टू मोमेंट स्किल है। जब भी कोई ऑब्सेशन आए और उस पल आपने कंपल्शन को रेसिस्ट किया तो समझो आप जीत गए। क्योंकि दोस्तों, बड़ी जीतें छोटी छोटी जीतों से बनती है। मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच कहता हूं। जब आप ये तरीका अपनाएंगे, शुरुआत में रास्ता बेहद मुश्किल होगा, एंजाइटी तेजी से बढ़ेगी, दिल तेज धड़केगा, पसीना आएगा, दिमाग चिल्लाएगा, रुक जाओ कुछ गलत हो जाएगा, वापस जाकर चेक करो। लेकिन एक बात याद रखो, एंजाइटी केवल अनकंफर्टेबल है, ये डेंजरस नहीं है, ये सिर्फ आपका नर्वस सिस्टम है जो अभी नया तरीका सीख रहा है। अगर आप भागे नहीं, चेक नहीं करते तो थोड़ी देर बाद आपका नर्वस सिस्टम खुद ही सीख जाएगा, अरे यहाँ पर कोई खतरा नहीं था, सब ठीक है। और धीरे धीरे एंजाइटी की इंटेंसिटी गिरने लगेगी, घटने लगेगी। जब भी अगली बार कोई भी ऑब्सेशन, कोई भी शक आपके दिमाग में आए, बस ये 5 स्टेप फॉलो करें। नंबर 1, पहचानो, ये सोच नहीं, ये ओसीडी है। नंबर 2, लेबल करो, दिमाग में बोलो ये एक ऑब्सेशन है, ये सच नहीं है। नंबर 3, जवाब मत दो, कोई डिबेट नहीं, कोई चेक नहीं, कोई रीएश्योरेंस नहीं। नंबर 4, अनसर्टेनिटी को कबूल करो, स्वीकार करो, बोलो कि हाँ हो सकता है लेकिन मैं बर्दाश्त करूंगा। नंबर 5, अपनी जिंदगी में वापस लौटो, अपना काम करो, जो करना था वो करो, और ये बार बार रिपीट करो, बार बार, हर पल, हर शक पर, हर ऑब्सेशन पर। कभी हार मत मानो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और गहराई से ओसीडी को समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।